क्या हाल चाल है मेरे प्रिय साथियों। मैं संदीप और आज अपने चैनल द ग्रिड में आप लोग का स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्त हमने देख लिया है, यूपी होमगार्ड का सिलेबस देखा है। अब हम आते हैं, हमारा क्रम बाय क्रम आगे बढ़ते हुआ लेक्चर उत्तर प्रदेश का हम देखेंगे सामान्य परिचय। क्या देखेंगे? उत्तर प्रदेश का सामान्य परिचय देखेंगे दोस्तों। ठीक है, सामान्य परिचय में देखेंगे क्या क्या हमारा रहेगा। हम इसका एक जो बेसिक नॉलेज है उत्तर प्रदेश के बारे में या उत्तर प्रदेश के बारे में जो थोड़ी इंफॉर्मेशन है उनको देखेंगे, जो कभी कभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। शुरुआत कर रहे हैं जीरो से दोस्त। ठीक है, तो आप लोग पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा, बहुत मजा आने वाला है। और यहाँ पर आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे दोस्तों। थंबनेल आपको देख के लग रहा होगा कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, उत्तर प्रदेश का सामान्य परिचय। ठीक, अब देखते हैं प्रिय साथियों, पहले देखेंगे सामान्य परिचय में क्या। सामान्य परिचय में हम देखेंगे जो हमारा है, सामान्य परिचय में देखेंगे दोस्त, सामान्य परिचय में हम लोग ये देखेंगे कि जो राज्य का जो होता है विस्तार कैसे हुआ, इसकी राजधानी क्या है, कितनी सीटें हैं, ठीक है, किसके किससे ये सीमा साझा करता है, कितने राज्यों से, कौन से देशों से ये सीमा साझा करता है, और प्रथम राज्यपाल, प्रथम मुख्यमंत्री, सब कुछ हम इसमें देखेंगे दोस्त। ठीक है, बस आप लोग वीडियो क्या देखिए, पूरा एकदम क्लियर देखिएगा, मतलब पूरे लास्ट तक देखिएगा। और यहाँ से आपको कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी मिलेंगी जो आपके डिक्टो आपके क्वेश्चन छपते हैं। ठीक है, अब देखिएगा इसमें राज्य का अन्य नाम, जो हमारा उत्तर प्रदेश है बाबू, उनका मतलब उसका अन्य नाम क्या क्या था। तो जो पहले उत्तर पश्चिम प्रांत था, क्या था? उत्तर पश्चिम प्रांत 18 से कब था? 18 से 36 से, सॉरी 18 से 36 तक था। ठीक है, कब था? 1836 से उत्तर पश्चिम प्रांत एवं आगरा प्रांत, ठीक है, था। मतलब पहले क्या था? उत्तर पश्चिम प्रांत था, उसके बाद 1836 से लेकर के उत्तर पश्चिम आगरा एवं अवध प्रांत हुआ। ठीक है, फिर 1877 से लेकर संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध क्या बना? संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध बना। ठीक है, अवध जो अपना ये क्षेत्र है ना, कहते हैं ना, कभी कभी देखो बसों पे लिखा होता है अवध डिपो, या फिर आप देखते हैं जब आप इस अयोध्या नगरी में आते हैं तो कहते हैं अवध नगरी। ठीक है, अवध नगरी, और बहुत सारे गानों में अवधपुरी। ठीक है, तो ऐसे आप देखेंगे कि अवध अवध नाम आता है। तो पहले क्या था? आगरा एवं अवध प्रांत। ठीक है, फिर 1902 से देखते हैं हम लोग मेरे प्रिय साथियों, संयुक्त प्रांत। ठीक है, 1937 में देखेंगे उत्तर प्रदेश बना, और 24 जनवरी 1950 में, ठीक है, ये आंशिक रूप से क्या बन गया? उत्तर प्रदेश बन गया। आंशिक नहीं, पूर्ण रूप से उत्तर प्रदेश बन गया। उसके बाद देखते हैं स्थापना दिवस का मनाते हैं 1 नवंबर 1950 को। क्यों? क्योंकि पूर्ण रूप से ही आपका 1950 को ये उत्तर प्रदेश जाकर बना। ठीक, इतना आ गया समझ में। उसके बाद आगे देखते हैं, आगे हमारा क्या है, दूसरा हमारा आता है। ठीक है, इसमें क्या देखते हैं, 9 नवंबर, देखिए जो आगे आता है स्टेप हमारा, 9 नवंबर को बाबू हमारा क्या हुआ था मेरे साथियों? 9 नवंबर 2000 को हमारा उत्तर प्रदेश से एक अलग राज्य बना, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? उत्तराखंड कहते हैं। ठीक है, जिसे क्या कहते हैं हम लोग? उत्तराखंड कहते हैं। तो उत्तराखंड विभाजन, देखिए उत्तराखंड से अलग हुआ, यानी विभाजन हुआ उत्तराखंड का। ठीक है, यहाँ से कुछ जो पहाड़ी जिले थे उत्तर प्रदेश के, कौन से जिले? पहाड़ी जिले थे बाबू, उन्हें विभाजन कर दिया गया, उन्हें बना गया मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश बना, और उत्तराखंड में भी गया कुछ। एक मिनट दोस्तों, हेलो, हाँ जी सर बताइए। आइए आइए, हम पढ़ा रहे बेटे, चल रहा क्लास। ठीक, तो क्या कर रहा है? राज्य की राजधानी। ठीक है, राज्य की राजधानी इस कहाँ देखिएगा, राज्य के देखिए पहले देख सकते, सॉरी 9 नवंबर 2000 को, ठीक है, विभाजन दिवस इसलिए मनाया गया क्योंकि यहां से कुछ जिले कट करके का मध्य प्रदेश बना और क्या? उत्तराखंड बना। ठीक है, लेकिन उत्तराखंड को पूर्ण रूप से आता है, क्योंकि उत्तराखंड का निर्माण कब हुआ था? जब उत्तर प्रदेश से ही अलग हुआ था। ठीक है, राज्य की राजधानी देखिएगा, मध्य प्रदेश नहीं था। राज्य की राजधानी यहां से देखेंगे कब कब कौन बना, तो राज्य की राजधानी बना आगरा 1836 से, फिर प्रयागराज कब बना? 1858 से। ठीक है, लखनऊ कब बना? आंशिक रूप से 1921 से, और पूर्णतः 1935 से। ठीक है, क्या बना? लखनऊ जो बना बाबू आंशिक रूप से 1921 में। ठीक है, अब लखनऊ देखिए पूर्णतः
सॉरी अरे यार, लखनऊ आंशिक रूप से 1921 बना और पूर्णतः यानी पूर्ण रूप से 1935 से। कब? 1935 से। जो अब तक आप देखते हैं क्या, अब तक कहाँ है? अब तक लखनऊ ही है, अब तक लखनऊ ही है हमारी राजधानी। ठीक, आया इतना समझ में? उसके बाद आगे चलते हैं। प्राचीन नाम क्या कह रहा है? जो लखनऊ का प्राचीन नाम है वो लखनपुरी के नाम से जाना था। किसके? लखनपुरी, लखनपुरी के नाम से जाना जाता है, लखनपुरी बाबू। ठीक है, लखनपुरी। और लक्ष्मण के नाम पर यह पड़ा था, जो भगवान श्री राम के भाई हैं उनके नाम पर क्या, लक्ष्मणपुरी का नाम पड़ा था। ठीक है, देखिए, और यही लखनऊ में ही ये जो लखनपुरी है, इसी लखनऊ में ही कितना 151 कितना 151 फीट 151 फीट की प्रतिमा किसकी लगाई जा रही है? किसकी लगाई जा रही है? लक्ष्मण प्रतिमा 151 फीट कहाँ लगाई जा रही है? लखनपुरी यानी लखनऊ में। कहाँ पे बाबू? लखनऊ में यानी लखनपुरी। ठीक, इतना है इसमें। आगे बढ़े, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। हाँ, आगे देखते हैं हम लोग। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, लोगों तक पहुंचाइएगा ये इस वीडियो को। अब आगे देखते हैं कि हमारा अगला क्या है। अब आते हैं कुल क्षेत्रफल के बारे में बात करते हैं। क्या? कुल क्षेत्रफल। जो उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल है वो कितना है? ठीक है, 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। कितना बाबू आपका? 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। और ये भारत का कितना परसेंट है? 7.2% है। जो भारत का पूरे है, यानी भारत में उत्तर प्रदेश का जो भाग है वो कितना है? 7.2% है। ठीक है, और ये देखिए भौगोलिक, यहाँ यौगोलिक लिखा गया है, यहाँ रहेगा भौगोलिक, भौगोलिक जियोग्राफिकल। ठीक है, भौगोलिक की स्थिति देखेंगे 23°52' उत्तरी अक्षांश है। कितना हुआ आपका? पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, याद रखिएगा आप लोग, ये क्वेश्चन आपको डिक्टो पूछ सकता है। ठीक है, तो क्या कह रहा? 23°52', कितना? 23°52' उत्तरी अक्षांश। कहाँ? उत्तरी अक्षांश। और 30°24' उत्तरी अक्षांश। ठीक है, और क्या करा? 77°, यहाँ पे डिग्री आएगा, 77° और 5 पूर्वी देशांतर से लेकर के 84°38' पूर्व देशांतर के मध्य में है। ठीक है, ठीक। उसके बाद देखते हैं जलवायु। जलवायु क्या है वो आपका? जलवायु हमारा आ जाएगा शीतोष्ण कटिबंधीय एवं मानसूनी। क्या आ जाएगा? शीतोष्ण कटिबंधीय एवं मानसूनी। इसकी जलवायु, किसकी जलवायु? उत्तर प्रदेश के बारे में बात कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश की ही होगी। ठीक, आगे देखते हैं क्या कह रहा है। राज्य की लंबाई। क्या? राज्य की लंबाई हमारी क्या हो जाएगी? उत्तर से लेकर के दक्षिण तक कितना होगा आपका? 240 किलोमीटर। कहां से? राज्य की लंबाई उत्तर से लेकर के, कहां? उत्तर से लेकर के दक्षिण तक लंबाई कितना हो जाएगा आपका? 240 किलोमीटर। मेरे भाई, मेरे साथी, मेरे पीर बहन, आप लोग अगर वीडियो को देख रहे हैं तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। ठीक है, राज्य की चौड़ाई क्या है? राज्य की चौड़ाई पूर्व से पश्चिम तक, कहां? पूर्व से पश्चिम तक 850, कहां? 850 किलोमीटर है। ठीक, फिर कह रहा इसकी उच्च न्यायालय क्या है? उच्च न्यायालय मतलब कहां पर स्थित है? तो इलाहाबाद, इलाहाबाद है। और इसकी खंडपीठ कहाँ है आपका? खंडपीठ इसकी लखनऊ है। ठीक है, कहां पर है आपकी खंडपीठ? लखनऊ है। आगे देखते हैं, अगर आप इसकी शॉर्ट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। आगे देखते हैं क्या कहता है हमारा। आगे कह रहा राजकीय भाषा क्या है? राजकीय भाषा आपका हिंदी है। और दूसरी क्या है? दूसरी बात कर जाए, अगर दूसरी भाषा की बात करें, दूसरी भाषा की बात किया जाए तो ये उर्दू हो जाएगी। क्या हो जाएगी? उर्दू। दूसरी भाषा आपकी उर्दू हो जाएगी। और मंडल की बात करी जाए तो मंडल 16 है। मंडल 16 है, बताओ। मंडल मुझे लगते हैं 18 है। ठीक है, यहाँ पे गलत मिस्टेक हो गया है। ठीक है, मंडल 18 ही होंगे जहां तक मुझे लग रहा है। ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक हो गई होगी। राज्यसभा देखिए, राज्यसभा की सीटें कितनी है? 31। कितनी बाबू आपका? 31 सीटें हैं। और विधानसभा के कितने हैं? 404। 402 हो गए हैं।
अब जो ये पहला नहीं था इसको हटा दिया गया है, एंग्लो इंडियन, ठीक है। अब लोकसभा में भी, लोकसभा में कितने हैं 80, कितने सीटें हैं 80 सीटें। विधान परिषद की 100 सीटें, ये देखिए आधे लोग नहीं बता पाते हैं यार। विधान परिषद की जो सीटें हैं तो कितने 100 ही हैं, ठीक है। हाँ देखिए नोट करके क्या दिया है, अच्छा यही दिया है, नोट करके दिया है आपका, इंपॉर्टेंट दिया है, स्टार लगा लो इसको, स्टार लगा लो बाबू इसको। कह रहा 126वें संविधान संशोधन के तहत एंग्लो इंडियन जो एक सीट था यही के समाप्त कर दिया गया, को समाप्त कर दिया गया, को यहाँ रहेगा, को समाप्त हाँ कर दिया गया, ठीक है। नगर निगम की कितनी है बाबू आपके 13 हैं। सीमा वाला राज्य क्या है, सबसे सर्वाधिक यहाँ रहेगा, सर्वाधिक सीमा किससे तय करता है, सर्वाधिक सीमा, अरे यार इतनी भी हिंदी भी गलत लिखा रहा भाई साहब। सर्वाधिक सीमा देखिए किससे साझा करता है, सर्वाधिक सीमा एमपी से, ठीक है, मध्य प्रदेश से सीमा साझा करता है। आगे देखते हैं, ये इतना क्लियर हुआ, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं बाकायदा, ठीक। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं दोस्त, सीमावर्ती देश में अपना दोस्त सिर्फ आपका क्या है, हमारा नेपाल ही है। नेपाल क्या करता है, नेपाल 7 जिलों से क्या करता है आपका सटा हुआ, यानी सीमा साझा करता है। कितने जिलों से, 7 जिलों से सीमा साझा करता है, ठीक है। इसमें हमने एक ट्रिक बनाया हुआ है, ट्रिक क्या है आपका, ये जो सीमावर्ती देश हैं, सॉरी सीमावर्ती देश नहीं, सीमावर्ती राज्य जिले रहेंगे, ये गलत हो गया है आपका, यहाँ जिला होना चाहिए, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है आपका, सीमावर्ती जिला होने चाहिए। जो उत्तर प्रदेश के जिले हैं आपके, जो नेपाल से सटे हुए हैं, हमने एक ट्रिक बनाया अपने माध्यम से, देखिए इसमें क्या कहा गया है, महाराज बलराम और सिद्धार्थ, कौन कौन कह रहा है, महाराज बलराम और सिद्धार्थ बहरों को, ये लिखा, ये हटा दीजिए, बहरों को बस्ती में क्या खिलाया, पीला खीरा बांट रहे हैं या खिलाया, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि ट्रिक आपका बैठेगा। महाराज से आज आपका महाराजगंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, महाराजगंज, ठीक है, महाराजगंज हो जाएगा यहाँ से, और बलराम से हो जाएगा बलरामपुर, ठीक है, यहाँ पुर लगा दो, हो जाएगा बलरामपुर, और सिद्धार्थ हो जाएगा सिद्धार्थ नगर, यहाँ नगर लगा दो, हो जाएगा, ठीक है। अब बहरे से हो जाएगा बहराइच, ठीक है, क्या हो जाएगा आपका दोस्तों, बहराइच हो जाएगा, और बस्ती एक जिला ही है, जानते हो आप लोग, ठीक है। पीला से आपका हो जाएगा पीलीभीत, क्या हो जाएगा आपका, पीलीभीत हो जाएगा दोस्तों, और ये खीरा से हो जाएगा लखीमपुर खीरी, क्या हो जाएगा, लखीमपुर खीरी, ठीक है। उम्मीद करते हैं ट्रिक बहुत अच्छे समझ में आया होगा, ठीक है। ये खुद से बनाया गया है, कहीं से कॉपी नहीं है, आप देख सकते हैं, ठीक है, न किताब न कॉपी से, ठीक है। ये खुद के द्वारा, अगर आप खुद के द्वारा अपने से थोड़ा ट्राई करेंगे तो अच्छे से अच्छा ट्रिक बन के आएगा, ऐसे माइंड में आ गया तो बता दिया गया, वैसे बहुत अच्छा है। फिर से देख लीजिएगा, एक महाराज बलराम और सिद्धार्थ, तीनों क्या हैं, ये बलराम देखिए, बलराम भी आपके एक इम्परर यानी सम्राट के थे, सिद्धार्थ भी देख लीजिएगा, इनके भी एक इम्परर के फैमिली से रिलेटेड हैं। और देखो बहराइच, देखिए ये तीनों क्या हो गए, तीनों एक जैसे राजा महाराजा का, ठीक है, रोल निभा रहे थे, महाराज बलराम और सिद्धार्थ, ये तीनों महाराजा बन सकते हैं, यानी महाराज कहा ही। और बहरा में बहराइच, बस्ती, पीला मतलब पीलीभीत, खीरा लखीमपुर खीरी, ठीक है, ये हो गया। आया समझ में। अब कह रहा सबसे कम, ठीक है, सबसे कम सीमा हिमाचल प्रदेश से, कहां से, हिमाचल प्रदेश से, सर 9449 कोड बॉक्स का देख लीजिए, फोन आ रहा है बहुत इंपॉर्टेंट। सबसे कम सीमा हिमाचल प्रदेश से, ठीक है, सबसे कम सीमा कहां साझा करता है, हिमाचल प्रदेश से। सीमावर्ती प्रदेश देखते हैं, सीमावर्ती प्रदेश यानी दिल्ली और राज्य, देखिए अन्य राज्य की बात कर रहा है, यहाँ पे क्या बोला है, अन्य राज्य की बात कर रहा है कि कितने कितने कौन कौन से राज्य हैं। एक हिमाचल प्रदेश की बात कर रहा है, हरियाणा की, उत्तराखंड की, राजस्थान की, मध्य प्रदेश की और छत्तीसगढ़ की, ठीक है। कौन सी बात कर रहा है, छत्तीसगढ़, ठीक है, छत्तीसगढ़। देखिए क्या कहे, अब इसमें देखिए कौन कौन से जिले अपने जिले से सीमा साझा करते हैं, उनको देखना, ठीक है, इंपॉर्टेंट बनता है, लेकिन उसको हम आगे देखेंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है, आपके माइंड में तुरंत फिट होगा दोस्त, ठीक। आगे देखते हैं फिर क्या कह रहा है। अब देखिए जनगणना देखते हैं, जनगणना के बारे में, जनगणना 2011 से संबंधित कुछ प्रमुख तथ्य यूपी से संबंधित, ठीक। क्या कह रहा है, जनसंख्या कितना है, जनसंख्या आप देखते हैं
ठीक है, 19,98,00,000 और 12,341 है। ठीक है, अब लगभग आप सीधे कह सकते हैं कितना है आपका, 20 करोड़ कह सकते हैं। ठीक है, 20 करोड़ कह सकते हैं। महिला कितना है, महिला आपके 9 करोड़ दिख रहा है। ठीक है, ये लगभग में लगा सकते हैं 9 करोड़ आपका 53 लाख हो जाएगा, 31,831। ठीक है, ये परसेंट कितना है, परसेंट आपका 52% पॉइंट, ठीक है, 29% है। और पुरुष देख लेते हैं, पुरुष आपके लगभग 10 के आसपास है। ठीक है, इसको सीआर मिलेंगे या करोड़ मिलेंगे, एक मिनट, ठीक है, दिख रहा होगा आप लोग को। तो यहाँ पे देख सकते जनसंख्या घनत्व यानी डेंसिटी क्या है। ठीक है, पॉपुलेशन डेंसिटी देखेंगे 829 से व्यक्ति प्रति वर्ग, क्या कहा है, 829 व्यक्ति प्रति वर्ग की बात कर रहा है। साक्षरता बात कर रहा है, लिटरेचर की बात कर रहा है, ये 67 है। कितना है, 67.7 है परसेंट है। ये आप लोग याद रखिए, ये पूछे जाने वाले क्वेश्चन है सब, ये इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए बहुत ज्यादा। ठीक है दोस्त, ये आप यहाँ से कोई मिस नहीं करेंगे, ये दोनों क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं और पूछे गए भी हैं। ठीक है, आप उठा के देखिएगा। 10 की वृद्धि आपका 20 हाँ ये परसेंटेज में है। ठीक है, यहाँ देख लीजिएगा 10 की वृद्धि परसेंटेज में दिया होता है, लेकिन यहाँ पे परसेंटेज में दिया हुआ है। लिंगानुपात क्या, लिंगानुपात आप देख लीजिए, ये किसकी बता रहा है, ये सिर्फ उत्तर प्रदेश की बता रहा है। ठीक है, ना कि जिलेवार बता रहा है, सिर्फ उत्तर प्रदेश का पूरा जनसंख्या जितना बताया गया ना, उसका लिंगानुपात बताया गया 912 बताया गया है। ठीक है, तो इसको नोट करते चलिएगा आप लोग। नगरीय जनसंख्या कितनी है और ग्रामीण जनसंख्या कितनी है, ये भी आपके पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। तो देखिएगा, इसमें आपका 4 करोड़ दिया है और 44 लाख और 45,063। ठीक है, यानी 22 पॉइंट आपका 30% है। और ग्रामीण कितना है, ये 15 करोड़ दिया है। कितना, ग्रामीण 15 करोड़ 53 लाख है और 17,770 है। ठीक है, अब देखिएगा ये 15 और 4 19 हो जाएंगे, लगभग में आपके 20 करोड़ हो जाएंगे लगभग। ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, प्रयागराज है। और सबसे कम आपका आ जाएगा, अच्छा दिया हुआ है, सबसे कम महोबा है। लेकिन अगर साक्षरता में बात की जाए दोस्त, साक्षरता में बात की जाए, ठीक है, तो साक्षरता में अगर परसेंट वाला अलग है और वैसे अलग है। साक्षरता में सबसे कम आपका आता है श्रावस्ती, और साक्षरता में अधिक आता है कौन, आता है नोएडा, जिसे कहते हैं गौतम बुद्ध नगर। क्या कहते हैं, गौतम बुद्ध नगर। ठीक है, और अगर सबसे ज्यादा विधानसभा वाली सीटों की बात की जाए तो कौन सा है, प्रयागराज ही है। सबसे अधिक विधानसभा वाली सीटों की बात की जाए तो प्रयागराज ही है। ठीक है, और सबसे ज्यादा घनी आबादी गाजियाबाद की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे बाबू, आपका गाजियाबाद की। ठीक है, और यहाँ पे एक पुलिस अकादमी भी है। ठीक है, क्या है, पुलिस अकादमी भी है गाजियाबाद में। ठीक है, हिंदी है यार, नहीं लिखा था पुलिस अकादमी। ठीक है, अब अगला देखते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, आते हैं अब राज्य में प्रथम जो है, राज्य में जो आपके प्रथम है बाबू, आपके राज्य में प्रथम राज्यपाल की बात कर रहा है तो सरोजिनी नायडू। ठीक है, कौन है, सरोजिनी नायडू। क्या आप इसमें उत्तर प्रदेश का प्रथम ही पढ़ रहे हैं, हाँ प्रथम पढ़ रहे हैं, लेकिन ये भारत की भी है, याद रखिएगा, भारत की प्रथम महिला भी है। ठीक है, भले से ही लिखा हो उत्तर प्रदेश, मतलब अगर कोई पूछे राज्य की प्रथम राज्यपाल कौन थी, सरोजिनी नायडू। ठीक है, अगर भारत की भी पूछे तो आपके यही आंसर है। ठीक है, सर्वाधिक बार राज्यपाल कौन बने, DL जोशी। ठीक, और एक कुरैशी करके कोई है, कुरैशी करके हैं। ठीक है, उनको भी याद रखिएगा क्योंकि वो भी 2 बार बन चुके हैं। राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, गोविंद वल्लभ पंत थे। ठीक है, जिनके नाम से विश्वविद्यालय भी है। ठीक है, विश्वविद्यालय है, कहाँ पर है, पंतनगर कहाँ पड़ता है आपका, उत्तराखंड पड़ता है। कहाँ पड़ता है बाबू आपका, उत्तराखंड, पंतनगर उत्तराखंड पड़ता है। जो अब पहले कहाँ था, पहले अपने उत्तर प्रदेश में था। जब सन 2000 में उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हुआ था। ठीक है, तो वो वहां पर चला गया, उत्तराखंड में चला गया। राज्य के प्रथम उप मुख्यमंत्री, ठीक है, उप मुख्यमंत्री कौन थे, चौधरी नारायण सिंह। ठीक है,
चौधरी नारायण सिंह। इसमें आता फिर सबसे कम आयु के मुख्यमंत्री, ठीक है, अखिलेश यादव, ठीक है भाई साहब, ठीक है। तो ये है आपका, यहां से एंड होता है दोस्तों, ठीक है। और अगर है, अब शायद नहीं है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग को बहुत बेहतर समझ में आया होगा, ठीक है। आज के लिए क्लास इतनी ही थी, और आने वाले दिनों में, ठीक है, प्रैक्टिस सेट आपका स्टार्ट होने वाला है। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों तक, ठीक है, जो इस यूपी स्पेशल की तैयारी में नहीं, यूपी से संबंधित एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वहाँ तक पहुँचाने की कोशिश करिएगा, ठीक है दोस्त। मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।